प्रणाम सभी को। हम धीरज कुमार, आपला जीवाभावाचा माणूस। आज फिर से अपने साहित्य यूट्यूब चैनल में, जिसको आपने सब्सक्राइब किया ही है, उसमें आज देखेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट के बारे में, सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद इंश्योरेंस के बारे में। जी हाँ, हम बात करते हुए हैं भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बारे में। वैसे भी अपने यूट्यूब चैनल में, धीस यूट्यूब चैनल में यहाँ पे कुछ वीडियोस देखे LIC के बारे में, जहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स LIC के प्लान्स के बारे के पूरे डिटेल्स कैसे मिले, उसकी मैच्योरिटी कब है, उसकी प्रीमियम ड्यू डेट कब है, आपने कितने प्रीमियम फिलअप किए हैं और प्रीमियम कब फिलअप किए हैं, हमको जो भी ड्यू मिलने वाला है वो कब है, मैच्योरिटी कब मिलने वाले हैं, वो वीडियो में अपने को कुछ वीडियोज़ में आपको बताई है। वैसे भी ये इस वीडियो में उसकी लिंक हमको आपको देंगे ही, जो LIC के बारे में कुछ वीडियोस थे। तो दोस्तों, आज वह फिर से हम देखेंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने कुछ एक नया प्लान लॉन्च किया है, उसके बारे में। तो अब आप जरूर ये वीडियो आखिरी तक देखना और नए प्लान को समझ लेना। तो आप देख रहे हैं नया प्लान बीमा ज्योति नाम का नया प्लान LIC ने लॉन्च किया है। प्लान नंबर है 860। लॉन्च की डेट है 22 फरवरी 2021, जो कि LIC ने लॉन्च किया है वो प्लान। बेसिक फीचर उस प्लान के देखेंगे तो वो प्लान है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आप उसको चूज़ कर सकते हैं, उसका अपन ले सकते हैं। और बेसिक फीचर में देखेंगे तो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस में LIC देती है। जैसे कि इसमें अगर जो भी आपका ड्यूरेशन है प्लान का, उसमें प्रीमियम पे करने के लिए 5 ईयर्स का कंसेशन है, इसलिए उसको बोला है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान, जो सिर्फ LIC प्रोवाइड करती है। और एक बेसिक फीचर है गारंटीड एडिशन। ये भी इंश्योरेंस में बहुत कम लोग दे पाते हैं, गारंटीड एडिशन। प्लान कौन कौन ले सकता है देखते हैं। इसके लिए लिमिट है, एज लिमिट अगर देखेंगे तो वो है 60 साल तक, 90 डेज से लेके 60 साल तक। मतलब ये बीमा ज्योति प्लान जो है वो 90 डेज़ का बच्चा उसको ले सकता है, या फिर 60 साल के जो भी आदमी है वो उसको ले सकते हैं। ये है इसकी एज लिमिट। पॉलिसी टर्म्स देख, पॉलिसी का जो भी ड्यूरेशन है वो रहेगा 15 साल से लेके 20 साल तक। मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 6 साल में आप कौन सा भी चूज़ कर सकते हैं कि हमारी पॉलिसी आज शुरू की तो अगले 15 साल तक, आज शुरू की तो अगले 16 साल तक, आज शुरू की तो 20 साल तक अपन किस तक उसको ले सकते हैं। और वैसे ही बोला है कि लिमिटेड प्रीमियम पेमिंग है, मतलब उसका 5 साल जो भी आप ड्यूरेशन रहेगा उसके 5 साल तक आपको एग्जेम्पशन मिलेगा प्रीमियम पेइंग के लिए। पर पॉलिसी जो है वो 20 साल की रहेंगे तो 20 साल तक चालू रहेगी। प्रीमियम पेमेंट टर्म में 5 ईयर्स का कंसेशन। अगर 15 साल की पॉलिसी लेते हो एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको प्रीमियम पेयर करना पड़ेगा 5 साल कम कंसेशन के लिए, मतलब 10 साल तक प्रीमियम पेइंग कर सकते हैं। ये जो पॉलिसी है वो पॉलिसी आप ले सकते हैं 1 लाख रुपये से लेके अनलिमिटेड तक। ये और कुछ फीचर्स है उसके, जैसे कि एज कहाँ से कहाँ तक, पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म उसमें क्या कंसेशन दिया है, और पॉलिसी जो है वो 1 लाख से लेके अनलिमिटेड तक आप ले सकते हो जितने आपको चाहिए। और कुछ पॉलिसी के फीचर्स देखते हैं, जैसे कि मैच्योरिटी कब तक होंगी। तो मिनिमम मैच्योरिटी एज रहेंगी 18 साल और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज लिमिट रहेंगी 75 साल। मतलब जो भी पॉलिसी होल्डर उसको खरीदेगा, पॉलिसी लेगा, धारण करेगा, और वो जब भी मैच्योरिटी होंगी तब उसकी एज 18 साल तो होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 75 साल होनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी आदमी हो, अगर वो 58 साल का हो और तब पॉलिसी लाना चाहता हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉलिसी 58 साल में वो अगर लेता हो तो 17 साल तक वो ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी मैक्सिमम मैच्योरिटी एज तब तक 75 ईयर्स हो जाएंगे, और 75 ईयर्स में ये पॉलिसी ख़त्म होती है। मतलब 58 साल का आदमी ये पॉलिसी बीमा ज्योति प्लान 20 ईयर के लिए, 19 ईयर के लिए, 18 ईयर्स के लिए लेने चाहेगा, वो ले सकता है 17 ईयर्स तक, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी मैक्सिमम लिमिट मैच्योरिटी की एज है 75 ईयर्स।
एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि जो भी कोई भी आदमी एक प्लान लेगा तो उसको मैच्योरिटी में और रिस्क कवर में क्या क्या मिल सकता है। अगर समझो कोई भी 20 साल की उम्र वाला एक आदमी है और वो ये प्लान 20 साल के लिए लेना चाहता है, तो देखेंगे 5 ईयर का कंसेशन है प्रीमियम पेइंग में, तो उसको 15 साल तक प्रीमियम फिलअप करना है। और जैसे हमको बोला कि ये प्लान जो चालू होता है वो 1 लाख रुपए से लेकर अनलिमिटेड तक है। अगर वो बंदा 10 लाख का प्लान चूज़ करता है, 20 ईयर का बंदा 20 साल के लिए 10 लाख का प्लान चूज़ करता है, तो उसका पर ईयरली प्रीमियम आएगा 81,880 रुपीज़। और वो 15 साल तक मतलब उसको फिलअप करना है, तो फिर उसकी एज हो जाएंगी 15 साल के बाद 35 ईयर्स तक वो ये प्लान में इन्वेस्ट करेगा, प्रीमियम पे करेगा। उसके बाद में अगले 5 साल में उसको प्रीमियम फिलअप करने की ज़रूरत नहीं, जबकि उसकी एज हो जाएंगी 40 ईयर, और उसके 40 ईयर के बाद में प्लान मैच्योर हो जाएगा। ऐसे ऐसे देखेंगे प्लान को, समझेंगे कि जो भी है बंदा 40 साल के बाद, मतलब उसकी उम्र 40 साल हो जाएंगी 20 साल के बाद, उसको क्या क्या मिलेगा। तो सम एश्योर जो कि 10 लाख की उसने पॉलिसी खरीदी है, उसमें गारंटेड एडिशन मिलेगा। और गारंटेड एडिशन होता क्या है, तो अच्छे से देखेगा कि गारंटेड एडिशन मतलब हर 1000 रुपीज़ पर ईयर में, 1000 रुपीज़ पर ईयर में 50 रुपीज़ गारंटेड मिलेंगे। जैसे कि अगर वो बंदा 10 लाख की पॉलिसी लेता है उसमें 20 साल के लिए, तो फिर हर 1000 रुपये में 50 रुपीज़ 1 साल के लिए, तो 1 लाख के हो जाते 5,000 और 10 लाख के हो जाएंगे 50,000 रुपीज़ 1000 के लिए 10 साल के लिए। अच्छे से समझ लीजिएगा, टोटल उसको मैच्योरिटी के बाद मिलने वाली अमाउंट रहेगी 20 लाख रुपीज़। कैसे, तो उसके बंदे ने 10 लाख का प्लान लिया है तो 10 लाख रुपीज़, और उसमें गारंटेड एडिशन ऐड होने वाले 10 लाख रुपीज़, ऐसे वो 20 लाख होंगे। गारंटेड एडिशन अच्छे से समझ लेना, गारंटीड एडिशन मतलब हर 1000 रुपये में 1 साल में 1000 रुपये में 1 साल में 50 रुपीज़ ऐड होंगे। जैसे कि वही 1000 अगर 1 लाख में 1 साल में 5000 होंगे, वैसे 10 लाख को 1 साल में 50,000 ऐड होंगे। और हमने जो एग्जांपल लिया वहाँ पे 10 लाख का है, वो फिर वो 20 साल के लिए 1000 के लिए 50,000, तो 20 लाख के 20 साल के लिए 10 लाख, ऐसे ऐड होते जाएंगे। तो फिर टोटल अमाउंट हो गई है अपने 20 लाख मैच्योरिटी अमाउंट। प्लान का रिस्क कवर हम देख रहे हैं, 20 साल की उम्र ली है। अगर बंदे को कुछ होना नहीं चाहिए, पर अगर हो गया, आपने इंश्योरेंस लिया ही है, 10 साल में अगर कुछ हो गया तो उसको मिलेगा क्या, तो उसको मिलेगा 10 लाख रुपीज़ प्लस गारंटेड एडिशन। अच्छे से देखना। और उसके बाद वो ये भी ले सकता है कि एडिशनल बेनिफिट, अगर फॉर्म फिलअप करते हुए प्लान लेते हुए उसने अगर एडिशनल बेनिफिट लिया होगा तो वो एक्स्ट्रा में ऐड होगा। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि बेनिफिट रिस्क कवर के लिए जो भी नॉमिनी होगा उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो बेनिफिट मिलने वाले हैं कि जो भी आपकी पॉलिसी है उसमें 125% मतलब 1000 के तौर पे आइदर जो भी आपका एनुअल प्रीमियम है, जैसे कि आपने देखा था 81,000 कुछ प्रीमियम आया था, उसके 7 टाइम्स जो भी ज़्यादा होंगे उन दोनों में वो आपको मिलेंगे। जिसके सामने आप देख रहे हैं कि ज़्यादा अमाउंट है 125% की, तो फिर आपको वो मिलेंगे। प्लस गारंटेड एडिशन 10 साल के लिए, क्योंकि बंदा जो है उसका दुर्घटना जो है वो 30 साल में हुई है, पॉलिसी लेने के बाद 10 साल में हुई है, तो फिर उसका गारंटेड एडिशन मिलेगा। और वो होता है 5 लाख, इस सामने आपको दिख रहा है एग्जांपल में। तो उसको टोटल जो भी रिस्क कवर है नॉमिनी के लिए वो मिलेंगी 17,50,000 रुपीज़। और एडिशनल डेथ बेनिफिट भी है यहाँ पे, अगर कुछ भी दुर्घटना होती है
और उसने वो प्लान में चूज़ किया है एडिशनल, तो उसको 10 लाख और ऐड मिलेंगे। तो मतलब बंदे को, जो भी नॉमिनी है, उसको 27,50,000 रुपये मिलेंगे। वैसे तो ऐसी कुछ बात होने को नहीं होना, ज़िंदगी सबसे बहुमूल्य है और उसको बहुमूल्य LIC और बनाती है इंश्योरेंस देके। उसमें और कुछ बेनिफिट्स है, अदर बेनिफिट्स। अगर कुछ भी पॉलिसी प्लान चालू करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर आपको लोन भी मिल सकता है। पर लोन लेने के लिए एक टर्म है, वो टर्म की पॉलिसी आपने को कंटिन्यू 2 साल कंप्लीट होने चाहिए अच्छी तरीके से, उसके बाद आप लोन ले सकते हैं। अगर और कुछ अलग प्रॉब्लम हो सकता है, आप प्रीमियम ना फिल पाए, पॉलिसी ना कंटिन्यू कर पाए, तो उसको सरेंडर भी कर सकते हैं। पर सरेंडर करने के लिए भी वो प्लान 2 साल में कंटिन्यू करना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको सरेंडर कर सकते हैं। बाद में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता था और प्लान आपने सरेंडर कर दिया हो और बाद में वापस वही प्लान आपको चालू करना, तो आप चालू भी कर सकते हैं। उसके लिए लिमिट है 5 ईयर्स के अंदर अंदर आप चालू कर सकते हैं। मतलब कोई भी प्लान कंटिन्यू 2 साल तक चलाया, उसके बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप उसको सरेंडर कर सकते हैं 2, 3 साल, 4 साल, कभी भी 2 साल कंटिन्यू के बाद। उसके बाद में वापस वो चालू भी कर सकते हैं, पॉलिसी रिवाइवल उसको जो बोलते हैं। पर वो 5 साल के, विदिन 5 साल के अंदर चालू करना चाहिए। आपको दिख रहा है, आप प्लान को चेंज भी कर सकते हैं, मतलब प्रीमियम को चेंज कर सकते हैं। आपने एग्जांपल जब दिया था तब दिया था कि ईयरली प्रीमियम उसका 81,000 होता है, पर ऐसा नहीं। आप 6 माही भी ले सकते हैं, 6 महीने का, 3 महीने का भी ले सकते हैं और पर मंथ का भी ले सकते हैं। और वो चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ शुरू में ईयरली प्रीमियम लिया होगा तो बाद में आप 6 मंथ का कर सकते हैं, 3 मंथ्स का कर सकते हैं, जैसे दिया है। अगर कोई भी एक फॉर्म फिलअप करना रहता है एप्लीकेशन देके, 30 दिन के बाद उसका मोड चेंज हो जाता है। जैसे कि आपका 6 माही प्रीमियम जो होगा वो ईयरली में कन्वर्ट कर सकते हैं 30 दिन के बाद एप्लीकेशन देने के बाद, या फिर 6 माही का 3 मंथ्स में कर सकते हैं, ईयरली प्रीमियम को 6 मंथ में कर सकते हैं। सिर्फ एक एप्लीकेशन देना रहता है LIC के ऑफिस में जाके, और उसके 30 दिन के बाद आपका प्रीमियम टर्म का जो भी मोड है वो चेंज हो जाता है। अच्छे अच्छे बेनिफिट है हर प्लान में LIC के। हम देख रहे हैं बीमा ज्योति, जो न कि नया लॉन्च हुआ प्लान है LIC ने। LIC की इस प्लान में और एक बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट्स, जैसे कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे दिखा सकते हैं। भारतीय जो भी टैक्स के टर्म्स है, एक्ट्स है, वो एक्ट्स 80C के अंदर रहता है। अच्छे से देख लेना वो टैक्स के बारे में भी। टैक्स बेनिफिट LIC देती है, सिर्फ अच्छी बात है रहती है वो हमेशा। थैंक्स दोस्तों। और वैसे भी अगर कुछ भी अगर LIC के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें। जिनको हमको नंबर वगैरह पता है तो वो सीधा कॉल भी कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको कहीं पे भी अच्छा इंसान LIC का एजेंट बन के मिला हो तो उससे बेझिझक, क्योंकि LIC के जो भी प्लान है वो हर उम्र के लिए, हर बंदे के लिए अच्छे ही है, तो आप उसको प्लान का ऐश्वर्य कर सकते हैं।